नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केस द मैच में। मैं हूं चंद्रेश और आज अपन डिस्कस करेंगे भारत और इंग्लैंड के मध्य दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का एनालिसिस करते हैं। आज का जो मैच रहा उसका एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले अपन बात करें तो इंडिया कल के जो दो ही नाबाद बैट्समैन थे शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा, जो कि 99 रन की पार्टनरशिप बना चुके थे, जिसपे 114 रन पे खेल रहे थे शुभमन गिल और 41 रन पे खेल रहे थे जडेजा। दोनों ने आज उस पारी को और पेस से उसी स्ट्राइक रेट से और उसी प्रति ओवर रन जो चाहिए थे उस हिसाब से खेलते हुए आगे बढ़े और बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे दोनों। और दोनों की बैटिंग का यह आलम था कि इंग्लैंड के बॉलर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बॉल कहां पर डाले। पहला पूरा सेशन लंच तक का दोनों ने डोमिनेट किया और शानदार बैटिंग की दोनों ने, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया आराम से 450 क्रॉस कर ही देगा। और आप ये भी देखिए कि वहां पे जाके बिल्कुल आखिरी में जब लंच होने वाला था उस समय पे जाके रविंद्र जडेजा 89 रन बना के आउट हो गए। शानदार बैटिंग उन्होंने की जिसमें 10 चौके और एक छक्का वो मारा उन्होंने। जब फर्स्ट सेशन खत्म हुआ उस समय तक इंडिया एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 203 रन की पार्टनरशिप बना ली थी। कल और आज मिलकर उन्होंने आज भी 104 रन की पार्टनरशिप मिलकर उन्हें टोटल 203 रन की इनकी पार्टनरशिप रही। और वो आउट होने के बाद फिर खेलना है वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने शुभमन गिल का साथ निभाया। वहां पर शुभमन गिल सेकंड सेशन में बहुत अच्छा बैटिंग किया, उन्होंने साथ दिया उसका वाशिंगटन सुंदर ने। वहां पे उन्होंने 200 भी बना दी। शानदार बैटिंग कर रहे थे। पहले एशिया के बैट्समैन ने जो कप्तानी में 200 रन बनाए हैं इंग्लैंड की धरती पे। शानदार बैटिंग दोनों ने की। ऐसा मोमेंटम लग रहा था कि इंडिया आसानी से 600 भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वाशिंगटन सुंदर जो कि अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे आज, लेकिन वो भी जाते जाते 42 रन पे आउट हो गए, जिसमें उन्होंने 3 चौके एक छक्का मारा। शानदार बैटिंग कर रहे थे वो। उनके आउट होने के बाद गिल जो कि 250 रन से ऊपर खेल रहे थे, 250 बना चुके थे, पहले एशिया के बैट्समैन ने जो सबसे ज्यादा स्कोर उन्होंने वहां पे बनाया है, 269 रन पे जाते जाते वो भी आउट हो गए। शानदार बैटिंग कर रहे थे, 30 चौके और 3 छक्के मार के। आज की अगर हाईलाइट है तो सबसे बढ़िया वो थी शुभमन गिल की, लेकिन वो आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद सिराज और आकाशदीप दोनों खेल रहे थे। आकाशदीप 6 रन बना के आउट हो गए एक चौका मार के, और 8 रन बना के मोहम्मद सिराज भी आउट हो गए एक चौका मार के, और पी कृष्णा नाबाद रहे। तो ओवरऑल टीम का जो प्रदर्शन रहा वो टोटल 151 ओवर खेली इंडिया, उनको फील्डिंग करवाई पूरे 151 ओवर तक इंग्लैंड वालों को, और वहां पे इंडिया 587 रन बना चुकी थी 10 विकेट खो के टोटल। तो टोटल स्कोर इंडिया का एक मैसिव टोटल। आज तक ऐसी कोई सी टीम नहीं है जो 600 के आसपास पहुंची और वो टेस्ट मैच हारी हो। तो इंडिया से होप है कि अब ये इंडिया यहाँ पे डोमिनेट करते हुए नजर आएगी इंग्लैंड के ऊपर, और इसका सबसे बड़ा श्रेय 3 लोगों को जाता है बैटिंग में। पहला जायसवाल, दूसरा रविंद्र जडेजा, और तीसरा सबसे मेन वो है शुभमन गिल कप्तान। कप्तान ने एक ऐसी पारी खेली जो किसी भी एशिया के बैट्समैन ने इंग्लैंड की धरती पे इतने रन नहीं बनाए जितने उन्होंने मार दिए। ये आने वाले काफी सालों तक याद रखा जाएगा शुभमन गिल की ये पारी को, जो 269 रन की उन्होंने खेली है 30 चौके 3 छक्के मार के। इंडिया की तरफ से तीसरे बैट्समैन है जिन्होंने 200 रन से ऊपर मारे हैं। इसके पहले सुनील गावस्कर 2 बार ऐसा कर चुके हैं, और राहुल द्रविड़ 1 बार ऐसा कर चुके हैं। तो लेकिन उसी लिस्ट में अब ये शामिल हो गए। अभी तो इनकी उम्र 25 है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सितारा इंडिया की तरफ से बनेंगे टेस्ट मैच के लिए। पहले टेस्ट में भी इनकी 100 थी, सेकंड में भी इनकी शानदार 269 रन की पारी, शानदार पारी जिससे इंडिया एक बहुत बड़ा टोटल लगाने में कामयाब रही, 587 रन। बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें तो शोएब बशीर 3 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट टेकर इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन उन्होंने 167 रन दिए, बहुत कुटाए वो। इसके अलावा जॉस टंग वो भी 119 रन देके 2 विकेट लिए। इसके अलावा रूट ने 1 विकेट लिया 20 रन देके। स्टोक ने इवन आप देखे 74 रन देके 1 विकेट लिया। 2 विकेट क्रिस वोक्स ले गए 81 रन देके। तो ओवरऑल बॉलिंग इनकी ठीक ठाक रही। ब्रायन केस भी 1 विकेट ले गए 83 रन देके। तो बॉलिंग इनकी ठीक ठाक थी, लेकिन इंडिया ने बहुत बड़ा टोटल यहाँ पे खड़ा कर दिया। और अब इंडिया को यहाँ से हारना बहुत मुश्किल है, मतलब इंडिया को हराना बहुत मुश्किल जाएगा, बहुत मुश्किल है इंडिया को हारना यहाँ से। अब ये देखना होगा कि इंडिया कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो जैसे ही जब इंडिया आउट हुई तो ऑलमोस्ट 20 ओवर खेलने के लिए इंग्लैंड आई। इंग्लैंड के जो ओपनर है वो ओपनर थे जैक क्रोली और बेन डकेट। शुरू के 2 ओवर तक तो 2-3 ओवर तक तो बहुत अच्छा खेल रहे थे दोनों, लेकिन आकाशदीप जो कि आज इन स्विंग और आउट स्विंग बहुत बढ़िया डाल रहे थे, इवन सिराज भी बहुत अच्छी बॉल डाल रहे थे। तो आकाशदीप की लगातार 2 गेंद पे
शानदार बेन डकेट को उन्होंने स्लिप में आउट करवाया शुभमन गिल के हाथों। शानदार कैच लिया वहां पे शुभमन गिल ने, और उसकी अगले ही गेंद पे ओली पोप भी सेम आउट हो गए। तो आप ये देखिए क्लियर फुटवर्क नजर आ रहा था कि जब 151 ओवर फील्डिंग करी इंग्लैंड ने तो उनके वो बैट उस पोजीशन में नहीं आ रहा था जहां खेल रहा था, इस कारण से दोनों ही स्लिप में आउट हो गए। ओली पोप का भी बहुत बढ़िया कैच केएल राहुल ने लिया और उनसे कलेप्स हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने कैच को पकड़ लिया। आकाशदीप की गेंद पे लगातार 2 गेंद पे 2 विकेट लिए। ओली पोप भी 0 पे आउट हो गए और बेन डकेट भी 0 पे आउट हो गए। उसके बाद खेलना है जय रूट। उन्होंने कोहली के साथ में थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद सिराज आज अपने बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, शानदार बॉलिंग डाल रहे थे और उस बॉलिंग का ही नतीजा था कि उनकी भी एक बाहर जाती हुई गेंद पे कट करने में वहां पे आउट हो गए जैक कोहली और बहुत बड़े कैच करुण नायर ने उनका स्लिप में लिया। तीनों ही विकेट इंग्लैंड के स्लिप में गए। शानदार बॉलिंग डाली आज मोहम्मद सिराज ने, तो 2 विकेट तो लेके चले गए वहां पे आकाशदीप और 1 विकेट सिराज लेके चले गए। आकाशदीप ने 36 रन दिए, 2 विकेट लिए और वही 21 रन देके 1 विकेट लिया है मोहम्मद सिराज ने। जैक कोहली 19 रन बना के आउट हुए 3 चौके मारते हुए। उसके बाद खेलने आए हैरी ब्रुक्स। हैरी ब्रुक्स और जय रूट ने जैसे तैसे उस प्रेशर को हैंडल किया और उस पूरे दिन पे दोनों नाबाद रहे। सेकंड डी का जब खत्म हुआ मैच तब तक वो दोनों नाबाद रहे। 74 रन के आसपास इन्होंने बना लिए हैं 3 विकेट को कि अब कल का पूरा दिन बचा है कि कल क्या पोजीशन आती है। अब वो देखना होगा कि कल का जो पहला सेशन होगा थर्ड डे का, उसमें ये समझ में आएगा कि किस टीम की तरफ ये मैच झुक रहा है। वैसे तो मोस्टली 3 विकेट इनके मेन विकेट गिर चुके हैं। आप देखिए पहले टेस्ट के शानदार बैटिंग करते हुए बेन डकेट ने मैच जिताया था, जो इस बार नहीं चल पाया। तो उम्मीद है इंडिया से कि ये इंडिया आज इनको बहुत जल्दी आउट कर लेगी। लंच तक अगर इंडिया ने इनके 2-3 विकेट गिरा दिए तो इंडिया बिल्कुल डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। अब पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा तीसरे दिन का, और ये देखना होगा कि उस दिन इंडिया की जो बॉलर है वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। अभी तो आप देखिए इंडिया की तरफ से भी इस बार 6 बॉलर हो गए जो बॉल डालते हुए नजर आएंगे आपको। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, ये तो 3 फास्ट बॉलर ही, एक मीडियम पेस में ऑलराउंडर है नीतीश रेड्डी और 2 स्पिनर है रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। तो आज की पोजीशन में अब देखना होगा कि इनमें से कौन और अच्छा बॉलिंग में परफॉर्मेंस देता है। ये डिपेंड करेगा तीसरे दिन के खेल के ऊपर। तो दोस्तों आपको मेरा ये एनालिसिस कैसे लग रहा है जरूर इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों अपन देखेंगे जब तीसरे दिन का मैच खेला जाएगा तो उसका एनालिसिस करते हुए मैं शाम को आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।